नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है CWA कंसेप्ट क्लासेस पर। आज हम गुणनखंड सीखेंगे कि कैसे बना। गुणनखंड लगभग इन 4 तरीके से होते हैं। देखिए, एक बीच में माइनस होते हैं, जो लास्ट में प्लस होते हैं, और एक गुणनखंड ऐसे होते हैं जहाँ बीच में माइनस, लास्ट में माइनस होते हैं, तथा एक गुणनखंड ऐसे होते हैं जहाँ बीच में प्लस, लास्ट में माइनस होते हैं, तथा एक गुणनखंड ऐसे होते हैं जहाँ बीच में छोटी संख्या और शुरू में और लास्ट में एक बड़ी संख्या होती है। आज उसे हम बनाना सीखते हैं। चलिए, पहला सवाल दिया गया है 2x² - 5x + 3। इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया है 2x² - 5x + 3। चलिए, आप जानते हैं गुणनखंड में होता क्या है कि हमें फर्स्ट और लास्ट की संख्या गुना करना है, उसी अनुसार हम बीच की संख्या को डिवाइड करते हैं 2 भागों में। तो 2 को हम 3 से जब गुना करते थे, हमारे माइंड में आता 3 दूनी 6। अब हम सोचना है कि इस 5 को किन ऐसे 2 भागों में बांटे जो जोड़ने पर हमें माइनस में ही 5 चाहिए, और उसी दोनों से गुना करेंगे तो हमें हो जाएगा +6। चलिए देखते हैं। 2x² तो -5x हम कैसे पूरा सकते हैं? -2x और -3x लेकर, और माइनस से गुना करेंगे तो +6 हो जाता है 3 दूनी, और यहाँ हो जाएगा जोड़ के माइनस में 2x माइनस में 3x 5, और लास्ट का सेम रखना है। तो 3 दूनी 5 और 2 3 6 प्लस में। अब कॉमन 2x और x को ऐसे करते हैं तो 2x², और -2x कैसे पूरेगा? बाहर पहले से 2x है, तो यहाँ -1 लेंगे तो हो गया -2x। सेम ये कोष्ट आगे आएगा, कॉमन होता है। अब हमें चाहिए -3x, तो यदि यहाँ -3 लेंगे क्योंकि अंदर कोष्ट में x है, तो हो गया -3x। -3 से -1 से गुना हुआ तो हो गया ये भी +3। अब बाहर है 2x -3, और ये दोनों कोष्ट समान होते हैं x - 1, तो दोनों में से कोनो एक कोष्ट ले लेते हैं x - 1। फिर आगे देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो आगे देखिए दूसरा सवाल। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं कि कैसे बनेगा। दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया है 2x² - 4x - 6। चलिए आइए देखिए, तरीका वही है गुणनखंड का, फर्स्ट इंटू लास्ट। शुरू में है +2, लास्ट वाला हमारा है -6। इन दोनों गुना करते तो हमारे दिमाग में आता है -12। अब हमें सोचना है कि 2 ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिसे जोड़ने पर -4 बच जाएगा, गुना करने पर हमें 12 आएगा। तो वो 2 संख्या हो सकती है 6 और 2, क्योंकि 6 और 2 को गुना करते हैं तो 6 दूनी 12। यदि हम 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 पूरा है, तो यहाँ 6 और 2 पे बनेगा। देखिए, तो अब यहाँ हमको सोचना है कि बीच में माइनस है ना, तो बीच में जैसा चिन्ह होगा उसी अनुसार बड़ा संख्या रखाएगा। हमने सोचा है तो हमें सोचाया है कि 6 और 2 आएगा, तो बड़ा संख्या होता है 6, तो 6 को हमें माइनस में रखना है, और छोटी संख्या जो 2 है उसे प्लस में। माइनस का 6x प्लस का 2x, इनको अगर जोड़ते हैं तो -4x -6x प्लस 2x। यदि इसको गुना करते हैं तो -12, जो कि हमें पूरा रहा है। अरे कॉमन 2x और x ऐसे करते हैं तो 2x²। ये हमें चाहे ये वाला 6 पुरा सकते हैं पहले, या तो ये पर पुरा सकते हैं, किसी को भी पुरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 6 पुराते हैं तो माइनस में यहाँ हमें 3 रखना पड़ेगा, ताकि इस 2x में गुना होगा तो 3 दूनी 6, और सेम ये जो कोष्ट होता आगे होगा x - 3। अब हमें प्लस का 2x चाहिए, तो यहाँ हमें +2 रखेंगे, अंदर कोष्ट में पहले से x है तो 2x, और 3 दूनी 6 गुना होता है -3, तो -6 हो गया। बाहर है 2x, तो 2x +2, और ये दोनों कोष्ट कॉमन होते हैं x - 3, तो दोनों में से कोनो एक ले लेंगे, x - 3। चलिए आगे भी सवाल देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को कैसे बनाएंगे। दिया गया है 4x² + 2x - 6। देखिए, हमारे पास इसमें क्या है, उधर सवाल में क्या थे, यहाँ माइनस थे, यहाँ भी माइनस थे, यहाँ क्या है प्लस बनेगा। उसी अनुसार फर्क यहाँ होगा क्योंकि बीच में जो संख्या 2 भागों में बटेगा, वहाँ एक बड़ा होगा एक छोटा, तो यहाँ बड़ा संख्या बीच के चिन्ह के अनुसार हमें रखना है। प्लस है तो प्लस में बड़ा संख्या हो जाएगा, और छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे। चलिए, 4 को हम यदि 6 से गुना करते हैं -6 से, तो हमें दिमाग में आता है -24। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या चुनेंगे
रखेंगे तो घटकर हमें 2x और गुना करेंगे तो हमें 24 चाहिए। तो संख्या होंगे 6 और 4। तो देखिए 6 बड़ा संख्या हुआ, 4 छोटी हुआ, तो बीच का चिन्ह है हमारा प्लस में, तो 6 को हमें प्लस में रखना होगा और 4 को हमें माइनस में। चलिए 4x² प्लस में 6x माइनस में 4x, लास्ट का -6। शुरू का लास्ट का तो सेम रखना होता है, वही रखना है। आगे देखिए कॉमन, हमें 4x² पहले पुराना है। चलिए देखिए तो 4x और x ऐसे करते हैं तो हमें पूरा गया 4x²। अब देखिए हम 4x में कितनाओं से गुना करेंगे तो हमें 4 का वाला ही पूरे 6 पूरे करना है, तो वहाँ हमें आगे चाहिए -4x, तो माइनस में चाहिए 4x, तो 4 पहले से बाहर है तो -1 रखेंगे, तो माइनस में 4x। सेम कोस्ट ये वाला आ गया होगा x - 1। अब हमें क्या नहीं पूरा है, प्लस में 6x माइनस में 6x। यदि यहाँ प्लस में हम 6 रख देते हैं और गुना करते तो 6x, और 6 से माइनस में 1 में गुना होगा तो माइनस का 6। अब है बाहर 4x प्लस में 6, तो ये हो गया एक आंसर 4x प्लस 6। और इन दोनों क्वेश्चन में सेम होता है कॉमन x - 1 x + 1, दोनों में से कोई एक लेना है x - 1। ये हुआ हमारा गुणनखंड का आंसर। आगे भी देखिए। चलिए अभी तक हमने पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल बना चुके हैं। अब हम चौथा नंबर सवाल पे जा रहे हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल दिया गया है 12x² - x - 6। चलिए तरीका तो वही रहेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करने का। करिए 12 को -6 से गुना करेंगे तो हमारे माइंड में आता है -72। अब हमें सोचना है कि ये जो माइनस में है, माइनस वाला आपको पता है कि बड़ा संख्या यहाँ जो भी चुनाएगा वो माइनस में होगा और छोटा संख्या जो होगा प्लस में, क्योंकि बीच के चिन्ह के अनुसार ही हमें बड़ा संख्या को हमेशा रखना होता है गुणनखंड में। अब हमें सोचना है कि दो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिसे जोड़ने पर पूर्णा चाहिए हमें घटकर 1x, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, और उसी दोनों से गुना करेंगे तो हमें 72 पूर्णा चाहिए। तो वो दो संख्या होगी 8 और 9। तो 8 और 9 में बड़ा कौन है? 9। तो 9 को हम रखेंगे माइनस में, क्योंकि बीच का जो चिन्ह है माइनस है। देखिए -9x प्लस 8x माइनस में 6। आइए अब कॉमन करते हैं। कॉमन जो यहाँ हम करेंगे डायरेक्टिव 12x कॉमन नहीं करेंगे। कारण क्या है, 12 कॉमन करेंगे तो आगे हमें 12 वाला नहीं चाहिए। आगे हमारा 3 कान वाला हो सकता है, 3 दिया 9, और आगे 2 कान वाला हो सकता है 2 चौका 8। उसी अनुसार इसको बांट के चलेंगे। तो 12 को हम बांट सकते हैं दो भागों में। कैसे? यदि यहाँ हम 3x अपोस्ट में 4x लेते हैं तो 3 चौके 12x² हुआ। अब इस 3 में हम कितना से गुना करेंगे तो 9x होगा, तो माइनस का 3। उसी तरह जब एक हम पुरा लिए तो एक क्वेश्चन आगे सेम होगा 4x माइनस 3। अब हमें चाहिए प्लस का 8x। प्लस का 8x कैसे पुरेगा? तो यदि हम प्लस में 2 ले लेते हैं तो 2 चौके 8, और इसी प्लस 2 से इसमें भी गुना होगा तो 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए 3x बाहर है प्लस में 2, और ये दोनों क्वेश्चन को समान होते हैं तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए 4x माइनस का 3। कैसा लगा आप सबको गुणनखंड? अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको गुणनखंड? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फिर से हम शुरू से बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सवाल पे आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।